अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर करीब 3 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई, लेकिन इस दौरान सीज फायर को लेकर डील नहीं हो सकी। दरअसल रूस यूक्रेन जंग को शुरू हुए करीब 3.5 साल हो गए हैं और अब इस युद्ध को रोकने की कोशिशें तेज हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुक जाए। ऐसे में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें जमी थी। मीटिंग के बाद दोनों नेताओं ने इस बातचीत को सकारात्मक बताया है। ट्रंप ने कहा कि कुछ मुद्दों पर उनकी सहमति नहीं बनी है, लेकिन कुल मिलाकर बातचीत सकारात्मक रही है। लेकिन दोनों नेताओं ने ये नहीं बताया कि उनके बीच किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है। बातचीत को लेकर पुतिन ने कहा कि उनके लिए रूस की सुरक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा, अमेरिकी प्रशासन और खुद राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन संघर्ष के समाधान को सुगम बनाने और उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है। इस संघर्ष के इतिहास को समझने की उनकी कोशिश काबिले तारीफ है। यूक्रेन की स्थिति हमारी सुरक्षा के लिए एक मूलभूत खतरा पैदा करती है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि यदि समझौते को स्थायी और दीर्घकालिक बनाना है तो इस संघर्ष के सभी मूल कारणों को समाप्त करना जरूरी है। हमने कई बार कहा है कि रूस की सभी वैध चिंताओं पर विचार किया जाए, यूरोप और पूरी दुनिया में सुरक्षा का एक न्याय संगत संतुलन बहाल किया जाए। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से सहमत हूँ, जैसा कि उन्होंने आज कहा कि स्वाभाविक रूप से यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। हम निश्चित रूप से इसे खुले दिल से मानने को तैयार हैं। मुझे आशा है कि हमने जो समझौता किया है वो हमें उस लक्ष्य के और करीब लाएगा और यूक्रेन में शांति की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि कीव और यूरोपीय देश भी इसे सकारात्मक नजरिए से देखेंगे। यूक्रेन और यूरोपीय देश इसे समझेंगे और कोई बाधा नहीं डालेंगे। वे इस प्रगति को रोकने के लिए पर्दे के पीछे साजिश की कोशिश नहीं करेंगे। आज जब राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि अगर उस वक्त वो राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध नहीं होता, और मुझे पूरा यकीन है कि वाकई ऐसा ही होता। साल 2002 में पिछली सरकार के साथ हुई आखिरी बातचीत के दौरान मैंने अपने अमेरिकी सहयोगी को समझाने की कोशिश की थी कि हालात को इतना न बिगाड़ा जाए कि हम उस स्थिति को कभी सुलझा ही न पाएं। मैंने उस समय साफ साफ कहा था कि ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि उनकी और पुतिन की बैठक बहुत काम की रही और इसमें कुछ प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि वो नाटो सहयोगियों और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सहित अन्य लोगों को भी शामिल करेंगे। ट्रंप ने कहा कि आखिरी समझौता इन्हीं लोगों पर निर्भर करेगा और उन्हें इसे मंजूरी देनी होगी। उन्होंने दोहराया कि जब तक सभी सहमत नहीं होंगे तब तक कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन अब बड़ी प्रगति हुई है। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत के बाद उन्हें कई फोन कॉल करने हैं। इनमें नाटो, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की और बाकी नेता शामिल हैं। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अगली मुलाकात के लिए मॉस्को का सुझाव दिया। उन्होंने ये बात अंग्रेजी में कही। इस पर ट्रंप ने कहा कि ये हो सकता है।